नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत चांद पर पहुंच गया है। चंद्रयान 3 बुधवार शाम को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया। बिल्कुल तय रूप से ही यह अभियान सफल रहा। श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू होने वाली 40 दिनों की यात्रा के बाद इसरो का यह मिशन पूरा हुआ। विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए चांद पर उतरा। इसके साथ ही भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश हो गया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन उन हजारों वैज्ञानिकों की जीत है जिन्होंने दशकों से इसरो को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए काम किया और जहां वो अब है। इससे ये एक वैश्विक अंतरिक्ष महाशक्ति बन गया है। वहीं इसके साथ ही नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने इसरो को बधाई संदेश में कहा है, इसरो आपकी चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने पर भारत को बधाई। हमें इस मिशन में आपका भागीदार बनकर खुशी हुई। चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के बाद तुरंत पीएम मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब हम ऐसे ऐतिहासिक क्षण देखते हैं तो हमें बहुत गर्व होता है। ये नए भारत की सुबह है। हमने धरती पर संकल्प किया और चांद पर उसे साकार किया। भारत अब चंद्रमा पर है। प्रधानमंत्री ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडर की सफल लैंडिंग की सराहना करते हुए इस क्षण को अभूतपूर्व बताया। चंद्रयान 3 की सफलता पर कांग्रेस ने कहा है कि चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतरने पर इसरो सहित सभी देशवासियों को बधाई। भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को देखते हुए ही पंडित नेहरू ने इसरो की नींव रखी थी। ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज भारत पूरे विश्व में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी बधाई दी है और कहा कि चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हमारे वैज्ञानिक समुदाय की दशकों की जबरदस्त प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिणाम है। 1962 के बाद से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है और युवा सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने वीडियो ट्वीट कर कहा है कि इसरो की आज की उपलब्धि वाकई शानदार है, बेमिसाल है। 1962 के फरवरी महीने में होमी भाभा और विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता के कारण इनकोसपार की स्थापना की गई। इनकोसपार यानी इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। इसमें जो पहले व्यक्ति शामिल थे, पहले 4-5 व्यक्ति जो शामिल थे, उनमें एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसके बाद में 1969 में अगस्त महीने में विक्रम साराभाई, जो हमेशा अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान को विकास के दृष्टिकोण से देखा करते थे, उन्होंने इसरो की स्थापना की। वर्ष 1972 और 1984 के बीच सतीश धवन आए और उन्होंने अद्वितीय नेतृत्व दिखाया। वैज्ञानिक, तकनीकी और मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से जो योगदान उनका रहा है वो बिल्कुल बेमिसाल योगदान रहा है। उनके साथ ब्रह्मा प्रकाश जी थे। ब्रह्मा प्रकाश एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में भी परिवर्तनकारी योगदान दिया है। सतीश धवन के बाद युवा राव से शुरुआत हुई और कई चेयरमैन आए। उन सभी ने अपना विशेष योगदान दिया इसरो में और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में। आज हम जो सफलता देख रहे हैं वो एक सामूहिक संकल्प है, एक सामूहिक कामकाज है और जो कहते हैं एक कलेक्टिव टीम एफर्ट का नतीजा है। ये सिस्टम का नतीजा है, एक व्यक्ति का नहीं है। जहां लोग एक टीम वर्क के साथ, एक सामूहिक मानसिकता के साथ काम करते हैं और पिछले कुछ वर्षों में इसरो की जो पार्टनरशिप है, जो भागीदारी है, अलग अलग शिक्षा के संस्थान हैं, निजी क्षेत्र की छोटी छोटी कंपनियां हैं जिन्हें आज स्टार्टअप्स कहते हैं, उनके साथ जो भागीदारी का कार्यक्रम इसरो की तरफ से हुआ है उसका भी असर हम देख रहे हैं। आज का क्षण हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है और हम इसरो को सलामी देते हैं। नितिन गडकरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो पीएम मोदी को नमस्ते तक नहीं करते हैं जबकि बाकी नेता हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे होते हैं। सत्य हिंदी इस वीडियो की सत्यता के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। कुछ डिजिटल चैनलों ने भी चलाया है। इस वीडियो में पीएम मोदी लाइन में खड़े हुए नेताओं से मिल रहे होते हैं और नेता उनका हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे होते हैं और पीएम मोदी भी हाथ जोड़े हुए हैं। हालांकि जब वो नितिन गडकरी के पास पहुंचते हैं तो गडकरी पीछे हाथ रखे हुए होते हैं और नजर घुमा लेते हैं। बता दें, नितिन गडकरी को लेकर बीजेपी में काफी हलचल चल रही है। लोग कहने लगे हैं कि नितिन गडकरी को भी मार्गदर्शक मंडल में डालने की कोशिश की जा रही है। बता दें, सीएजी की रिपोर्ट आई थी जिसमें सड़कों में भ्रष्टाचार की बात कही गई थी।
जिसके बाद कहा जाने लगा कि क्या गडकरी ही मोदी सरकार के निशाने पर हैं। कुल मिलाकर गडकरी की काफी चर्चा हो रही है। बता दें, पीएम मोदी पहले से ही छत्रपों को किनारे करने के बारे में जाने जाते हैं। इस क्रम में शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और बाकी नेता शामिल हैं। राजनाथ सिंह भी इसी क्रम में आते हैं, हालांकि वो कुछ बोलते नहीं हैं। केंद्र सरकार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीटीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए की तर्ज पर भारत के मुख्य जांच अधिकारी यानी सीआईओ का एक नया पद बनाने पर विचार कर रहा है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है कि उच्च स्तर पर इस पर चर्चा हुई है, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और ईडी के प्रमुख सीआईओ को रिपोर्ट करेंगे। ये ठीक उसी तरह होगा जैसे 3 सेवाएं यानी सीडीएस को और 2 खुफिया एजेंसियां एनएसए को रिपोर्ट करती हैं। सीआईओ का नया पद ईडी चीफ संजय मिश्रा को मिल सकता है। वो 15 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। बता दें, उनका ईडी में कार्यकाल 3 बार बढ़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने पर कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है। कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। समझा जाता है कि संजय मिश्रा को सरकार ये बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है। संजय मिश्रा पीएम मोदी के नजदीकी अफसरों में से एक हैं। ईडी की जांच के दौरान जिन महत्वपूर्ण राजनीतिक लोगों पर शिकंजा कसा गया, उन सब केसों पर संजय मिश्रा की निगरानी रही है और अभी भी है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि संजय मिश्रा से आखिर मोदी सरकार को इतना क्या लगाव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बताया है कि उनके ओएसडी सहित कुछ करीबियों के घर ईडी ने छापेमारी की है। बघेल ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं श्री अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन के दिन आज आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार एवं मेरे ओएसडी सहित करीबियों के यहाँ ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। झारखंड कांग्रेस के प्रमुख राजेश ठाकुर ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा है कि ईडी को छापेमारी करने से पहले सूचित करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन दिनों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पहुंचे हैं। लेकिन इस बात पर सस्पेंस बरकरार है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी या नहीं होगी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा से मुलाकात की है। उन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन से इतर दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि मोदी और शी से मुलाकात होगी या नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 7 से 10 सितंबर तक भारत की यात्रा पर होंगे। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को इस यात्रा की घोषणा की और बताया कि इस दौरान बाइडेन अन्य नेताओं के साथ रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव सहित कई वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। बाइडेन दुनिया में बढ़ रही गरीबी से बेहतर ढंग से लड़ने के लिए विश्व बैंक सहित बहुपक्षीय विकास बैंकों की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। मिजोरम सैरांग इलाके के पास एक निर्माणाधीन रेलवे पुल के गिरने से बड़ा हादसा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जानकारी दी है कि इस हादसे में करीब 17 मजदूरों की मौत हो गई है। घटना स्थल पर कई अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका है। आइजोल से करीब 21 किलोमीटर दूर सुबह 10 बजे के आसपास जब यह घटना हुई तो 35 से 40 कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। मिजोरम में रेलवे का निर्माणाधीन पुल गिरने से 70 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के वहां पर फंसे होने की आशंका है। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख प्रकट किया है और साथ ही मरने वालों के परिवारों को 2 लाख रुपए की मदद राशि देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।